एपिसोड 6 में हमने देखा था कि रानी का भाई लॉर्ड सुजंग जंग में घायल हो गया था। अब आगे रानी अपने भाई की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। राजा रानी से बोलता है कि अब जब तुम राजा की बॉडी में हो तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे लिए मैं उसकी खबर लेके आऊँगा। राजा रानी के घर जाता है। रानी का भाई जंग बहुत घायल था। उसका भाई उससे उसकी खबर पूछता है। जंग उसे एक डॉल देता है। राजा सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि जनरल इतने काइंड और जेंटल भी हो सकते हैं। जंग उसे बोलता है कि यूंगयंग राजा को मारने की प्लानिंग कर रहा है, तुम राजा को प्रोटेक्ट करना। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रानी का दूसरा भाई आके राजा को अपनी बहन समझकर जोर से मारता है। वो उसे खींचकर फाइट के लिए ले जाता है, पर राजा को तो फाइट करना ही नहीं आता था। राजा उससे बहाना बनाकर बोलता है कि लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं फाइट नहीं कर सकती। अभी ठीक से पता नहीं चला है तो तुम किसी को भी मत बताना। लेकिन उसका भाई पूरे शहर में खबर दे देने लगता है कि मैं मामा बनने वाला हूँ। रानी का भाई जांग बोलता है कि हमारा परिवार कई सालों से राजा की सेवा करते आए हैं। हमारे पास सारी मिलिट्री पावर्स है, इसलिए लोग हमारे पीठ पीछे राजा से हमारी शिकायत करते हैं। राजा भी हमसे जरूर नफरत करते होंगे। राजा घर वापस आते हुए महसूस करता है कि वो सू परिवार के बारे में जैसा सोचता था वो लोग वैसे बिल्कुल नहीं है। इधर रानी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी चीफ सेक्रेटरी पीछे से आकर उन्हें आवाज देते हैं। रानी उसे कोई और समझकर जोर से जमीन में पटक देती है। रानी जब राजा को देखती है तो वो पूछती है कि मेरा भाई कैसा है। राजा सिर्फ फिजिशियन को भेजने को बोलता है। रानी फिर राजा से उसका दूसरा भाई झांग के बारे में पूछता है और बोलती है कि उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। राजा उसका नाम सुनते ही अजीब तरीके से उसे देखता है। फिर राजा उसे बताता है कि शिकार पर जाने का समय आ गया है, यूंगयंग भी वहाँ होगा, तुम उससे जरा बच के रहना। इधर रानी शिकार का नाम सुनते ही एक्साइटमेंट के मारे राजा की बात पूरे सुने बगैर ही हॉर्स राइडिंग प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें यूंगयंग को दिखाया जाता है जो एक ऑफिसर के साथ मिलकर शिकार के दिन राजा को मारने की प्लानिंग कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें शिकार का दिन दिखाया जाता है जहाँ राजा रानी को बताता है कि शिकार को शुरू करने के लिए राजा को पहले हिरन को मार गिराना पड़ता है। रानी ये सुनकर हिरन को मारने को रेडी होती है, पर वो देखती है कि हिरन को तो पहले ही बांध कर रखा गया है क्योंकि राजा को शिकार नहीं आता था। रानी हिरन को खोलने को बोलती है। सभी उसके पीठ पीछे उस पर हंसने लगते हैं। रानी हिरन के पीछे पीछे जाने लगती है। यूंगयंग ये देखकर खुश होता है और वो राजा को मारने के लिए आदमी को भेज देता है। इधर रानी हिरन को ढूंढते हुए जंगल के बहुत अंदर घुस गई थी। रानी का भाई भी उसे प्रोटेक्ट करने उसके पीछे पीछे गया था, इसलिए यूंगयंग का राजा को मारने वाला प्लान कामयाब नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि राजा हिरन को बांधकर लाता है। सभी ये देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। इधर यूंगयंग ने राजा को मारने के लिए दूसरा प्लान तैयार कर रखा था। उसने राजा और रानी के लिए अलग अलग टेंट बनवाया था। रात को जब सभी सो रहे थे तो रानी नोटिस करती है कि उसे प्रोटेक्ट करने वाले सारे गार्ड्स गायब थे और हम रानी के पीछे एक आदमी को चाकू पकड़ते हुए देखते हैं और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।